अस्सलाम वालेकुम। तमाम देख रहे हैं सुनने वाले खुशमदीद। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की जानिब और देखते हैं मज़ीद कुछ ऑप्शन आप देख रहे हैं कोरल ड्रा के हवाले से प्रोफेशनल प्रिंटिंग का कोर्स। और इसमें हम कोर्स क्या बल्कि इसमें प्रोफेशनल प्रिंटिंग के हवाले से मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उन पर हम करेंगे काम और उनको डिस्कस करेंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं अपने काम की जानिब। जी, हम देख रहे हैं कोरल ड्रा में कोई टेक्स्ट हमने रीमेक करना था, तो उसको किस तरह करेंगे। हमने एक बार इसका किया रीमेक सी। अब इसको हम यहाँ पर ये जो बी का ये वाला पार्ट है इस पर इसको करेंगे प्लेस। इसको रखेंगे तो इसको सिलेक्ट किया हमने, जो इसका इमेज था वो लॉक किया हुआ है, उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये साइड पर लॉक्स का जो सिंबल है वो नज़र आ रहा है और अनलॉक ऑब्जेक्ट की ऑप्शन भी आ रही है। जी, अब हम इसको ड्रैग करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सिलेक्ट। कंट्रोल की प्रेस की ताकि ये 100% मिरर हो जाए। और मिरर हो गया जब तो इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल की दबाई रखेंगे, राइट क्लिक दबा के छोड़ देंगे और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक छोड़ देंगे। ये साइड नहीं हुआ, कंट्रोल की प्रेस की और इसको किया मिरर, राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया, उसके बाद लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया। जी देखें, अब ये हो गया कॉपी और मिरर भी। और कंट्रोल की दबाने से ये 100% मिरर हुआ। और इसको मैं कंट्रोल की दबा के ताकि ये अलाइंड है थोड़ा सा इसको इधर प्लेस किया। जी, ये हमारा जो इसको अब थोड़ा सा ठीक करना है तो इसको कर लेते हैं जूम टूल से, इस तरह से जूम इन करते हैं और इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये हमें जी रेड पर इजीली नज़र आ सके। यहाँ से ठीक नज़र नहीं आ रहा था, अब ये ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इसकी शेप के हिसाब से। ये सिलेक्ट किया, ये इसका पॉइंट यहाँ पर, इसको करते हैं सिलेक्ट और इसको करेंगे इस तरह से। एक साइड से मैं उसको ठीक बिल्कुल उसकी सेटिंग रख रहा हूँ ताकि दूसरी साइड से हम उसको फिर बाद में सेट करें। इधर से ये ठीक हो गया। इस तरह से। और इधर से ठीक करने का क्या तरीका है, एक तरीका तो ये है कि इसको नोट को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लें या यहाँ पर एक और एंकर पॉइंट ऐड कर लें। तो मैं नोट को इसी नोट को ये एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा पीछे किया और ये वाला इसका जी पॉइंट था, इससे इसको कर एडजस्ट। ये मेरे हिसाब से ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और इसको हम शेप टूल को किया सिलेक्ट। इस तरह से इसको यहाँ पर प्लेस। लाइन टूल की जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आसानी से आप लोग ये रीमेकिंग का काम कर सकेंगे। इस तरह से और यहाँ से भी इसको इस तरह। अच्छा, अब यहाँ से ये देखें कि ये मैं इसका ये एक बार हिला रहा हूँ तो दूसरी साइड नहीं हिल रही। अगर आपको ये इसका ना पता चले क्या है तो इसके लिए मसलन यहाँ पर मैं एक एंकर पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। जी, अब देखें कि मैं इसको मूव करूँगा इसका एक और एक साइड को, तो ये दोनों साइडें उसकी लाइन की मूव हो रही हैं। तो मैं एक साइड मूव करना चाहता हूँ अगर एडजस्टमेंट के लिए, तो क्या करेंगे, उस एंकर पॉइंट को करें सिलेक्ट। ये वाला पॉइंट हमारा सिलेक्ट हो गया और जहाँ हमारे पास ऑप्शन है कस्प नोड, इसको करेंगे क्लिक। तब क्या होगा कि अब ये एक साइड इसकी मूव होगी, दूसरी साइड मूव नहीं होगी। और अगर इसको दोबारा हमने इसकी सेटिंग चेंज करनी है कि दोनों साइड मूव हो तो ये स्मूथ नोड, ये देखें अब ये फिर वही नोड इसकी सेटिंग हो गई कि एक को मैं मूव कर रहा हूँ तो दूसरी भी
उस हिसाब से सेट जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी ये थोड़ा बहुत फ़र्क है, बहरहाल ये मुझे चूँकि कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है माउस को सेट करने में, और लेकिन रीमेकिंग जो है उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी आपने लानी है, क्योंकि यहाँ पर मकसद आपको बताना है, हर चीज़ आपको कैसे कैसे करनी थी वो मैंने आपको बता दिया। मैं इसकी फिटिंग बिठाने बैठ जाऊँगा तो ज़रा मज़ीद टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। असल मकसद बताना वो मैंने आपको बता दिया, भले ये थोड़ा बहुत इसका फ़र्क हो वो भी आप कोशिश करें कि ना आए। और इसका एक और तरीका मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसके पीछे क्लिक किया, नोड ऐड होगी, और यहाँ पर क्लिक किया, नोट ऐड होगी। इस नोट को किया सिलेक्ट और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे जी, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से हम यहाँ पर ये कोने बन रहे हैं, तो जी एक तो ये भी सही नहीं है शेप इसकी, इसको भी सही कर लेते हैं थोड़ा सा। जी चलिए, बार मैं इसको थोड़ा बहुत ठीक कर ही देता हूँ इस तरह से। इस तरह से हो गया। ये हो गया। और यहाँ पर भी इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और इससे करते हैं इसको एडजस्ट इस तरह से। जी इस तरह से। और ये वाला पार्ट अब इसको करना है, इधर एक नोट ऐड कर लेते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक हो गया जी, इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, तो इसको थोड़ा सा इसको पॉइंट को करेंगे हम यहाँ से, और थोड़ा सा रोटेट इस तरह से। ठीक हो गया, ये मेरा काम यहाँ पर हो गया कंप्लीट। ठीक हो गया। थोड़ा बहुत 12 लगा इसमें फ़र्क आपको लग भी रहा हो देखने में, तो फाइनल करने से पहले इसको आप तसल्ली से जूम इन करके चेक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अपने काम को करें फाइनल। जी यहाँ से भी इसको किया, इधर इसको किया, ऐसे इस पॉइंट को भी किया, इधर एक पॉइंट इधर ऐड करते हैं, एक पॉइंट इधर, इसको किया सिलेक्ट, इधर मैन वाला, ये हो गया डिलीट। ठीक हो गया जी। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे अब यहाँ ऐड किया और इसको डिलीट किया और इसको थोड़ा सा ऊंचा किया। ठीक हो गया जी, हो गया सेट हमारा काम। यहाँ से ये एक नोट ज़्यादा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, और अरेंजमेंट अगर कोई करनी पड़ जाए तो हम उसको इजीली कंट्रोल कर सकें। लिहाजा नोट्स कम से कम कोशिश करें कि हमें ऐड करनी पड़े, अपनी शेप के हिसाब से ऐड करें बस। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, ये सेंटर वाला पार्ट इसका, सॉरी ये साइड वाला पार्ट, तो यहाँ पर ये एक हम लगा लेते हैं बॉक्स। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी वही हो जो कि इस आउटलाइन की थी, तो क्या करते हैं, इसको मैं सेलेक्ट किया, कोई भी कलर कर दिया, इस आउटलाइन को किया सिलेक्ट, राइट क्लिक से ड्रैग करके टारगेट का निशान बन गया। मैंने सिर्फ राइट क्लिक से ड्रैग किया है, राइट क्लिक दबा के रखा हुआ है, और मैं उस ये साइड वाले पार्ट को लाकर इसके ऊपर जब माउस से लेकर आया तो वो टारगेट का निशान बन रहा है। अब मैंने क्या किया है कि राइट क्लिक को छोड़ दिया है, तो मेन्यू पॉपअप हुआ, उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है, कॉपी फिल हेयर, कॉपी आउटलाइन हेयर, कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ में फिल भी कॉपी हो जाएगा और आउटलाइन भी। मैं चाह रहा हूँ कि जो आउटलाइन ये बी की साइड वाले पार्ट की थी वही यहाँ पर आ जाए, मैं इसकी आउटलाइन को चेंज नहीं करना चाह रहा। प्लस जो फिल यहाँ पर वो यहाँ पर आ जाए, कोई फिल नहीं है और आउटलाइन बारीक है, तो मैं करता हूँ कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़। तो देखें कि उसने इसका फिल भी ख़त्म कर दिया जैसे कि इस पार्ट का था, और आउटलाइन भी उतनी बारीक कर दी, और उसका कलर भी वही कर दिया जो कि इस पोर्शन का था या इस पार्ट का था।
अब इसको क्या करते हैं, अब इसको हम कर लेते हैं सेट। यहाँ पर किस तरह करेंगे वो भी देख लेते हैं, कोने किस तरह से गोल करने हैं उसके हमारे पास जी इस तरह। और इसको हम क्या करते हैं कि चलिए ये भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोने कैसे गोल होते हैं, तो वो यहीं पर हम देख लेते हैं। ये साइड इसकी इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन के बटन है वो हमारे सामने रहें इस तरह से। ये सेंटर पार्ट से इसको मैं ऐसे, ठीक हो गया। अब इसके करने कोने गोल, तो इसको क्या करते हैं, ये हमारे जो है ये बॉक्स शेप है। अगर मैं इसको या तो यहाँ से कर लूँ इसकी जो शेप टूल से नोट इसकी इस तरह से, ये भी एक तरीका हमारे पास। और एक और तरीका भी क्या है, वो नीचे वाले पोर्शन से हम वैसे कर लेंगे, इस वाले पार्ट का हम इस तरह से कर लेते हैं। अब इसको क्या करना है, एडिट पर जाकर या इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लें, या एडिट में नहीं रेंज में होगा जी, कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्ट की है। ये कर्व हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को थोड़ा आगे कर लेंगे ताकि जो गुलाई की शेप जो है वो ठीक आ जाए। कंट्रोल की प्रेस करके इसको इधर ले आए, जूम इन कर लेते हैं इस तरह से। डबल क्लिक किया, नोड ऐड हो गई, ड्रैग किया और इधर ठीक हो गया जी। अब इसका जो था ये वाला पोर्शन कंट्रोल की से इसको ड्रैग किया ताकि वो बिल्कुल सीधा आ जाए, और यहाँ पर पॉइंट ऐड किया, इसका नोड ऐड की और इसको किया इस तरह से स्मूथ। यहाँ डबल क्लिक, इसको कर दिया डिलीट, हल्की सी गुलाई ऐड हो गई। और यहाँ पर इसको किया सिलेक्ट, कंट्रोल की से थोड़ा ऊपर खींचा। कंट्रोल की से ये होगा कि उसकी अलाइनमेंट जो है वो सीधी रहेगी इस तरह से। जूम इन कर लेते हैं इसको, इस तरह से। इस पर किया डबल क्लिक और इसको यहाँ पर कर जी, ठीक हो गया मेरे ख्याल से। अब इसको क्या करते हैं, जूम आउट करके देख लेते हैं, और ये हमारा पार्ट जो था काफ़ी हो गया है बेहतर। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे नोट को सेंटर में ला के इसको किया डिलीट, ठीक हो गया जी। वो थोड़ा सहज बन रहा था वो ख़त्म हो गया। ये हमारा पार्ट हो गया, उसका अपर पार्ट जो था पोर्शन इसका बी की शेप का। अब इसको किया सिलेक्ट और यहाँ पर ला के इसको हम इसको करते हैं एडजस्ट इस तरह से। इसको अब जूम इन कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा गाल बन नहीं है। बहरहाल इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि ये वाली साइड में एडजस्ट कर लिया और ये वाली भी एडजस्ट हो गई। ये नीचे वाला पार्ट इसका छोटा है, तो इसको क्या करते हैं, इसको इस पर करते हैं डबल क्लिक, ये पॉइंट ऐड हो गया, और इसको यहाँ पर इस तरह से इसको करना है हमने यहाँ से गोल। तो क्या करेंगे, पहले इसका पार्ट ये वाला बिल्कुल सीधा कर लेंगे, जूम इन किया, जी ये वाला पार्ट मैंने एडजस्ट कर लिया उस पर। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पर इसको किया डिलीट, ताकि ये जो एज खराब हो रहा था यहाँ पर वो सेट हो जाए। अब इसको हम करते हैं यहाँ पर प्लेस, इसको करेंगे पीछे इस तरह से। इधर ठीक हो गया जी। इसको मैं बल्कि पता लगा था आपको कि इसको सीधा कैसे करना है, तो वो भी मैं अंडू करें इसको। यहाँ से ख़राब हो गया ये,
इस तरह से, और इसको थोड़ा सा ऐसे। ठीक है जी। अब इसको क्या करना है कि इसको सीधा मैं कह रहा था आपको कैसे करेंगे। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर एक और डबल क्लिक किया और इसको यहाँ पर रखा, इस लाइन पे किया क्लिक, जो दोनों नोड्स के दरमियान डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू लाइन, ये सीधी हो गई लाइन। ठीक है, ये कन्वर्ट टू लाइन वो जो हमारा कर्व सेगमेंट था, कन्वर्ट कर्व सेगमेंट टू अ लाइन। ठीक हो गया जी, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये करते हैं कि इसकी, चूँकि हमने इसको लाइन में कन्वर्ट कर लिया था तो इसकी एक बाजू है, दूसरी नमदार नहीं हो रही। अब इसको हम कर सकते हैं, कर्व करेंगे तो दोबारा उसकी बाजू जो है वो नमदार हो जाएगी, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं। ये ठीक हो गया। अगर इसको दोबारा करना हो है तो ये पॉइंट देखें सीधा, इसकी ये ऑप्शन आ रही है हमारे पास कन्वर्ट टू कर्व, इसकी ऑप्शन नहीं आ रही और इसकी ऑप्शन आ रही है इस पॉइंट की। तो इस नोट से, इस नोट को सिलेक्ट रखते हुए आप कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो इसकी फिर दोबारा से दो बाजू नमदार हो जाएंगी। ताकि इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, ये लें इस तरह से। अब इसको करते हैं जूम आउट। यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ थोड़ी बहुत लग रही है, इसको मैं जी थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा नीचे इस तरह से, और यहाँ से भी इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ डबल क्लिक, इसको किया डिलीट। मेरे ख्याल से ये ठीक है। इसको किया जूम आउट, और वही बात जैसे पहले भी मैं कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ और फिर आपको कहने लगा हूँ कि इस तरह का काम कभी भी क्लाइंट को अपने पास बिठाकर मत करें, वरना जूम इन करके जब आप काम करेंगे कहीं थोड़ा बहुत वो जो कमी बेशी ज़ाहिर है रह जाएगी तो क्लाइंट कहेगा, और जब आप उससे पेमेंट मांगेंगे तो वो क्लाइंट कहेगा, या उस दौरान भी वो जब आपको काम करता हुआ देखेगा और ये महसूस करेगा कि ये एक्यूरेसी नहीं आ रही 100%, तो वो यही बार बार आपसे कहता रहेगा कि आप ठीक नहीं कर रहे, या आपको काम नहीं आता, या आपने काम ठीक नहीं किया, या आप मेरे काम को ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए वो फिर प्रॉब्लम होती है, और जब पेमेंट देने की बारी आती है तो फिर वो नई बहस शुरू हो जाती है। तो इसलिए कभी भी इस तरह के काम जब रीमेकिंग हो ख़ास तौर पर, तो क्लाइंट को अपने पास बिठा कर मत करें, वरना अगर आपने जल्दी कर लिया, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो भी वो कहेगा कि ये आपके तो टाइम ही चंद मिनट लगे हैं और आप मुझसे पैसे इतने मांग रहे हैं। या अगर आपने एक्यूरेसी मोर देन 95% होगी, वो जज आंख से चाहे ना हो सके इंसानी आंख से, लेकिन उसने आपको काम करते हुए देखा होगा तो वो काम का तराज़ करेगा कि आपने काम ठीक नहीं किया। ठीक हो गया जी। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे बन गए, दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को किया सिलेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी बार पर ऑप्शन आ गई वेल्ड की, वेल्ड को किया क्लिक, और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया इस तरह से। और इसी तरह आप इसी तरह आप ए को भी तैयार कर सकते हैं और फिर अपने जो काम को आसान बना सकते हैं। और ये जो तरीके थे ट्रेसिंग के, इसका यही है कि कोई प्रैक्टिस के बगैर इसका कोई हल नहीं कि आप लाइन टूल मैक्सिमम इस्तेमाल कर जब भी फारिग हो तो मुख्तलिफ शेप्स बनाकर, या कोई नेट से डाउनलोड करके, अगर नेट नहीं है तो स्कैनिंग करके मुख्तलिफ लोगों की, अगर स्कैन भी नहीं है आपके पास, स्कैनर नहीं है, स्कैनिंग वाली इमेज नहीं है तो कोई मसला नहीं। आप कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह जी ABC लिखिए, कोई फ़ॉन्ट जिसमें गुलाइयाँ ज़्यादा हों, तो सीधा सीधा ना हो, तो उसमें आप ये चीज़ें इस तरह से टाइप करके उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो हाथ है लाइन टूल पर ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो और आपको लोगो रीमेकिंग में या फ़ॉन्ट्स मेकिंग में इस तरह से प्रॉब्लम ना हो। अभी चूँकि लाइन वर्क में तैयार हो चुके हैं, आप इनको चाहें तो आप जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें, इनका रिज़ल्ट ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आप अपने लोगोज़ या डिज़ाइंस, टेक्स्ट पोर्शन जो फ़ॉन्ट ना मिले उनको रीमेक कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कुछ चंद एक अल्फाज होंगे या हरूफ होंगे, वो आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपका फिर जो फ़ॉन्ट को, ये टेक्स्ट पार्ट को छोटा बड़ा करने का प्रॉब्लम नहीं होगा। और किसी भी साइज़ में क्लाइंट आपको कहे कि इसको बड़ा कर दें तो आप उसको कर सकते हैं बड़ा, ताकि वो फ्लैक्स वगैरह अगर बनने हैं या पोस्टर बनने हैं तो टेक्स्ट का जो रिज़ल्ट है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि आप उसको वेक्टर शेप में तैयार कर चुके होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की जानिब और देखते हैं मज़ीद कुछ ऑप्शंस।